हेलो एंड वेलकम बैक ऑन द चैनल बायोबाइट सूरज शर्मा। आपका एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो होगा एचपीटेट मेडिकल 2025 और 26 प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता ही, हम बायोलॉजी प्रिपेयर करते हैं इस चैनल पे। और जो हमारा चैप्टर होगा दैट इज़ प्लांट किंगडम। क्लास 11 क्यों लिखा है? क्योंकि आपको मैं बता दूं यहीं से एनसीईआरटी ही से ही क्वेश्चन आते हैं, तो दिस इज़ एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 10 हो गए, टाइम 15 मिनट होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, मे भी टाइम एक्सीड हो जाए, बट ये जो मैक्सिमम मार्क्स है 10 मार्क्स, आप भी अटेम्प्ट करिए मेरे साथ। आप क्वेश्चन लगाइए, मुझसे पहले सॉल्व करने का करिए, राइट, ताकि आपको पता लगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए करेंगे, जहाँ पे इजी लेवल के 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के लिए। ठीक है जी, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर नॉन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। राइट, अब देखो फॉलोइंग ग्रुप, जो इससे पहले वाला हमारा वीडियो था, राइट, उसमें हमने पढ़े थे आर एच विटैक करके, किसके? आर एच विटैक करके, विटेकर साहब के कितने 5 किंगडम पढ़े थे, राइट, 5 किंगडम हमने पढ़े थे। तो जिसमें से हमने 4th नंबर पे जो किंगडम पढ़ा था, पहला तो आपको पता होगा मोनेरा, सेकंड वन इज प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज फंजाई, फोर्थ वन इज प्लांटी, एंड पांचवा जो होगा एनिमल किंगडम। तो ये जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन है वो प्लांट किंगडम का ही है। ठीक है, तो ये जो प्लांट किंगडम थे इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, अभी लिख रहा हूँ प्लांट किंगडम, इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, राइट। तो प्लांट किंगडम को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, 5 क्लासिफिकेशन इसकी जो 5 है। सबसे पहला जो इसमें आता है एल्गी, राइट, पहला। दूसरा आता है इसमें ब्रायोफाइट, ठीक है, ब्रायोफाइट्स। थर्ड आपका आता है टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। और जो फोर्थ आता है आपका वो आता है आपका जिम्नोस्पर्म, राइट। और जो आता है आपका वो होता है एंजियोस्पर्म, राइट। जितने भी फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनमें फ्लावर होते हैं। जिम्नोस्पर्म का बेसिकली ये होता है कि जिसका जो सीड होता है वो कैसा होता है? नेकेड होता है, राइट, यानी कि सीड के बाहर फ्रूट नहीं होता है, राइट, यानी कि ओव्यूल होगा। ठीक है, ओव्यूल के बाहर ओवरी नहीं होगी, राइट, मतलब फ्रूट नहीं बनेगा बेसिकली, और ना ही फ्लावर होंगे, बट एंजियोस्पर्म में फ्लावर हो जाएंगे। इसको कैसे पढ़ना पड़ता है? इसको ऐसे रखते हैं हम, बेसिकली पहले हमने एल्गी पढ़ना होता है, राइट, फिर हम ब्रायोफाइट पढ़ते हैं इवोल्यूशन वाइज, राइट, फिर टेरिडोफाइट पढ़ते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं, फिर पांचों पे हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म। क्यों पढ़ते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग तो एल्गी कैसे होते हैं? थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ब्रायोफाइट में भी थोड़ी थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब इन दोनों में ट्रू रूट, स्टेम और लीफ देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो देखो जो यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे ब्रायोफाइट दिया है, टेरिडोफाइट दिया है, एल्गी दिया है, जिम्नोस्पर्म दिया है। देखो जो आपका एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम उस कहा जाता है, वो कहा जाता है ब्रायोफाइट को। क्यों कहा जाता है ब्रायोफाइट को? क्योंकि एम्फीबियन का मतलब आपको पता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड एरिया में भी रह रहे हो और पानी वाले एरिया में भी रह रहा हो। ठीक है, लैंड एरिया प्लस एक्वेटिक। ठीक है, एक्वेटिक यानी कि पानी वाला एरिया, पानी, ठीक है, वहाँ पे भी रहता है, उन्हें बोला जाता है एम्फीबियन। तो एम्फीबियन बोला जाता है ब्रायोफाइट। क्यों? बट इनको चाहिए होता है वाटर, राइट, इनको वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, राइट, यानी कि इनकी रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए दे नीड वाटर, और वाटर चाहिए होता है। तो बेसिकली हम इन्हें कह सकते हैं कि दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। जो आपका टेरिडोफाइट होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, दे आर द फर्स्ट क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिनको हम बोल सकते हैं आपका फर्स्ट, जिनके पास सबसे पहले हैं, जिनके पास क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इनके पास नहीं होंगे आपका ब्रायोफाइट और एल्गी। ठीक है, एल्गी वैसी एल्गी हो गया आपका, शैवाल भी बोलते हैं हम। ठीक है, पानी में देखने को मिलता है, इसकी क्लासिफिकेशन है बहुत सारी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, यानी कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। फिर जिम्नोस्पर्म आता है, मैंने अभी बताया आपको, जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनके पास क्या होता है? जिनका सीड नेकेड होता है, जिसके एग्जाम्पल होते हैं आपके पास पाइनस, और दूसरा हो गया आपका साइकस। ठीक है, 2 एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी में, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर इनकेस आएगा भी तो एक बार आप उस टॉपिक को प्लीज़ चेक करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट। जो ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? तो देखो, जो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है गैमेटोफाइट, राइट। अब इसको आप ऐसे याद रखोगे, जो पहला और दूसरा है एल्गी एंड ब्रायोफाइट, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट, ऐसे याद रखो। और जो ये बाकी के 3 बच्चे हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनकी होती है बेसिकली आपकी कैसी? स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट है तो मतलब 2n, 2n मतलब डिप्लॉयड। गैमेटोफाइट है मतलब सिंगल एन, सिंगल एन मतलब हैप्लॉयड प्लांट बॉडी।
ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपका। तो मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, सॉरी हाँ हैप्लॉइड राइट, और गैमिटोफिटिक होती है। ठीक है जी, स्पोरोफिटिक आपको बता दिया अभी, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म मेनली। ठीक है, जाइगोट आपको पता है, फर्टिलाइजेशन होती है मेल और फीमेल गैमेट की, तो जाइगोट बनता है। स्पोर आपको पता है, स्पोर क्या होता है, बेसिकली स्पोर से ही नया गैमिटोफाइट बनता है, यानी कि नई प्लांट बॉडी बनती है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गैमिटोफाइट क्यों, क्योंकि ये मेन प्लांट बॉडी होती है इनकी। कैसी होती है, मेन प्लांट बॉडी। और ये क्या करती है, ये करती है आपकी फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाती है, फोटोसिंथेसिस करेगी और फूड बनाएगी। ठीक है जी, तो समझ आया। एम्फीबियन भी हमने ब्रायोफाइट को ही कहा है। और इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है। ठीक है, थैलस लाइक, नॉट ट्रू रूट स्टेम, नॉट ट्रू, सॉरी नॉट ट्रू रूट एंड स्टेम एंड लीव। ठीक है, एंड लीव्स, ये ट्रू नहीं होता है। रूट की जगह इनके पास होता है राइजोइट, ये याद रखिए, रूट की जगह इनके पास होता है राइजोइट, जो कैसा होता है आपके पास मल्टी सेलुलर। जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, जो भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये मल्टी सेलुलर होता है और ये रूट की तरह बिहेव करता है और सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा होता है, सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा होता है। सबस्ट्रेटम क्या हो गया आपका, जैसे कि आपकी मिट्टी होगी, ठीक है, या आपका पत्थर हो गया, यानी कि स्टोन हो गया, या जो जहाँ पे भी अटैच होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन बी रहेगा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी में मीडियम लेवल के 4 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, वीडियो को पॉज करना है, फिर सॉल्व करना है। अगर मेरे से पहले कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे पूछा है डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। अब डोमिनेंट फेज पूछी है, देखो अभी अभी मैंने आपको बताया डोमिनेंट फेज। देखो यहाँ पे बताया था आपको कि आपका एल्गी और ब्रायोफाइट की जो डोमिनेंट फेज है वो गैमिटोफाइट है, राइट। और जो आपका ये दूसरा है, ठीक है, टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, उनकी कैसी होगी, स्पोरोफाइट होगी। क्लियर, अभी अभी आपको बताया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी स्पोरोफाइट। क्लियर, क्लियर। तो दिस विल बी योर आंसर, राइट। गैमिटोफाइट आपको बता दी है। ठीक है, प्रोटोनीमा एक स्टेज होती है बेसिकली, ठीक है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये होती है आपकी मोसिस में। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन के काम आती है। और जू स्पोर, ये स्पोर्स होते हैं बेसिकली एल्गी में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। गैमिटोफाइट प्लांट बॉडी आपको भी बताया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका, सॉरी जो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 4th क्वेश्चन है, वो बोलता है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म इज करेक्ट। अब देखो यहाँ पे मैं फटाफट लिख देता हूँ, या अभी भी आपको बता देता हूँ। जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनका सीड कैसा होता है, नेकेड होता है। ठीक है, तो मतलब नो फ्रूट, नो फ्रूट, नो फ्लावर, राइट। तो अब अगर ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, देखो ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो जिम्नोस्पर्म हुआ। ठीक है, इनके पास जाइलम भी होगा प्लस फ्लोएम भी होगा। इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, स्पोरोफाइट होगी। ठीक है जी, यानी कि डिप्लॉयड होगी। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है जिम्नोस्पर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म इज करेक्ट। पहला ऑप्शन जो आपका बोलता है दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट, क्या ये सही है, आप खुद बताइए। नहीं सही है तो हम कट कर देंगे। दूसरा, दे देयर सीड आर एनक्लोज्ड विद फ्रूट, तो फ्रूट तो नो फ्रूट लिखा है, तो नहीं, ये भी गलत हो गया। दे बियर नेकेड सीड, देखो नेकेड सीड, राइट। तो ये आपका आंसर सी विल बी योर राइट आंसर। समझ आया, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, दे आर नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर तो ये है ही नहीं। नॉन वेस्कुलर प्लांट भी लिख देते हैं, वो होते हैं आपके एल्गे प्लस ब्रायो। ठीक है, ब्रायो फाइट लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो टेरिडोफाइट होता है वो कैसा होता है आपका, पहली स्पीशीज प्लांट की जिनके पास क्या होता है, जाइलम प्लस फ्लोएम होता है आपका। ठीक है जी, 5वें क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एल्गी बिलोंगिंग टू द फियोफाइसी पोजेस। अब देखो ये एल्गी जो है कुछ नहीं है, इसमें एल्गी की क्लासिफिकेशन आपको पढ़नी है। एल्गी की 3 क्लासिफिकेशन है। पहली क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। दूसरा फियोफाइसी, PHEOPHYCEAE। तीसरा रोडोफाइसी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। देखो जो आपका ये क्लोरोफाइसी होता है, ये होती है ग्रीन एल्गी। कैसी एल्गी होगी ये, ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी कैसी होगी, ब्राउन एल्गी। ठीक है, और रोडोफाइसी कैसी होगी, रेड एल्गी। अब जो क्लोरोफाइसी, ध्यान बस सिंपल सा ट्रिक है, क्लोरोफाइसी में आपको रखना है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी जिसके पास होता है, दैट इज सॉरी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और फियोफाइसी क्लोरोफिल ए एंड बी छोड़ो, यहाँ पे सी पे आ जाओ। ठीक है, ए कॉमन आ जाएगा, सी की जगह डी लगा दो, बस ये ट्रिक याद रखना है, BCD। ठीक है, ए इज कॉमन। तो अब देखो फियोफाइसी पूछा है, तो फियोफाइसी ए एंड सी कहाँ ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको, ए एंड सी, फियोफाइसी, तो ए एंड सी तो आपको यहीं भी देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड इनके पास एक पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलती है, येलो कलर की देखने को मिलती है। क्लियर। क्लोरोफिल ए ओनली रही,
ए तो है बट ओनली नहीं, कुछ उसके साथ और भी है। क्लोरोफिल ए एंड डी किस में है आपका, ये आपका रोडोफाइसी में है, ठीक है। क्लोरोफिल ए एंड बी किस में आपका, क्लोरोफाइसी में है। क्लियर। तो यहां से जब अगर क्वेश्चन आता है तो मेक श्योर, अब मुझे नहीं लगता कि आप क्वेश्चन छोड़ोगे, ठीक है। छठे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फीमेल गेमिटोफाइट इन एंजियोस्पर्म डेवलप फ्रॉम, जो फीमेल गेमिटोफाइट होता है किसमें, इन एंजियोस्पर्म, डेवलप फ्रॉम, कहां से डेवलप करता है वो। देखो फीमेल गेमिटोफाइट का जो नाम होता है एंजियोस्पर्म में, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब एम्ब्रियो सैक में मैंने आपको बताया था, देखो सुनो ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमने टेस्ट सीरीज बनाई है, ठीक है। एक वीडियो मैंने इसी सीरीज में डाला है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट पे जाओ, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करो और देखना, आपने वहाँ पे एक वीडियो डाली है, वीडियो नंबर 1 करके, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। अब आई एम टेलिंग यू, वहाँ से 1 या 2 या 3 जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा वो नंबर आपके पक्के होंगे अगर आप उस वीडियो को देखोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा ना तो इट विल टेक मोर देन 10 और 5 और 10 मिनट, ठीक है। वो +2 का चैप्टर है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म कहाँ से डेवलप करता है, तो वो करता है आपका मेगास्पोर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। जो माइक्रोस्पोर होता है इससे क्या डेवलप करता है, इससे करता है मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। और जाइगोट क्या होता है, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का फ्यूजन। और ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल से आपका सीड बनता है, और ये ओव्यूल कहाँ होता है, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, ठीक है। अब जिसे तो जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है उसके लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जिसकी नहीं है दैट पर्सन कैन बी कंफ्यूज, जाओ भाई यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपके लिए वीडियो बना के रखा है, आप उस वीडियो को देखो एक बार, देन योर कंसेप्ट विल बी क्रिस्टल क्लियर, आई एम टेलिंग यू, आई कैन बैट यू, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7वां है आपका, सेक्शन सी, डिफिकल्ट लेवल होगा, 4 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के ही होंगे, क्लियर। पहला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज स्पोरोफाइट, डज द स्पोरोफाइट डिपेंड पार्शली ऑन द गेमेटोफाइट। मतलब जो ये स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, टू एंड डिप्लॉयड पार्ट होता है, ठीक है, ये पार्शली डिपेंड करता है गेमेटोफाइट। कौन सा ऐसा प्लांट है, ठीक है, तो वो आपका जो प्लांट होता है फ्यूनेरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो जो फ्यूनेरिया होता है ये क्या होता है, जो पार्शियली डिपेंड करता है, ठीक है, ऑन द गैमेटोफाइट। देखो डिपेंड ऑन पार्शियली, देखो यहाँ पे आंसर इसी का यहीं पे लिखा है, इट जो फ्यूनेरिया होता है प्लांट, यहाँ पे आप ये कट कर दो, यहाँ पे लिखो आप फ्यूनेरिया प्लांट डज द स्पोरोफाइट डिपेंड पार्शियली ऑन द गैमेटोफाइट। पर क्यों डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये डिपेंड करता है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो दिस इज द योर आंसर, क्लियर। 8वां क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हिटेरोस्पोरी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ठीक है। हिटेरोस्पोरी कंडीशन होता है, देखो नाम से ही पता लग रहा है आपको, हिटेरोस्पोरी डिफरेंट तरह के स्पोर बनना, ठीक है, डिफरेंट तरह के स्पोर बनना। हिट्रो मतलब डिफरेंट, स्पोरी मतलब स्पोर बनना, यानी कि मेल अलग बनेंगे फीमेल अलग बनने, ठीक है। तो सबसे पहले जो होती है वो कंडीशन, वो होती है आपकी टेरिडोफाइट में, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया ए बी, देखो ऑप्शन दिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका आंसर आपको यहीं पे मिल रहा है, टेरिडोफाइट, ठीक है। फर्स्ट जिनके पास जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। इनके पास जो इनके स्पोर बनते हैं मेल और फीमेल वो डिफरेंट होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट में नहीं होगा ऐसा, ठीक है, एल्गी में नहीं होता है। टेरिडोफाइट मतलब वो सबसे पहले होते हैं जिनमें हिट्रोस्पोरी होती है। जिम्नो और एंजियो में तो होते ही है हिट्रोस्पोर्स, बट दे आर द फर्स्ट टेरिडोफाइट। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप एल्गी पढ़ो, ठीक है, फिर ब्रायोफाइट पढ़ो, ठीक है, फिर टेरिडो पढ़ो, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ो, फिर एंजियोस्पर्म पढ़ो। देखो ये अगर आप सीरीज में पढ़ोगे ना तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी, फिर आपको समझ आएगी सारी की सारी चीज़ें। तो ये सबसे पहले हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें। अभी मैंने कहा कि जिम्नोस्पर्म के पास भी है, एंजियोस्पर्म के पास भी है, लेकिन सबसे पहले जो है, सबसे पहले टेरिडोफाइट के पास है, यानी कि इन दोनों के पास तो नहीं है। अगर इन दोनों के पास आते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है एल्गी या ब्रायोफाइट, कोई भी इनमें से। जो 9th क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वो बोलता है इन जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 9th और 10th क्वेश्चन। देखो जिसके जिसके कंसेप्ट अच्छे होंगे उनको तो पढ़ने ही चाहिए, मतलब अगर आप ये लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके सिंपल क्वेश्चन इजीली होने वाले हैं, ठीक है। तो पूछा है जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म डेवलप्स। देखो जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है वो होता है हैप्लोइड, ठीक है, हैप्लोइड होता है एंड फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले ही डेवलप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रूट तो बनेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन तो होगी नहीं, ठीक है। तो योर आंसर जो होगा आपका, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, पर जो एंडोस्पर्म होगा वो पहले ही डेवलप कर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन जो हमारी वीडियो का रहने वाला है, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जाता है। तो ये किस में होता है, देखो जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है आपका वो होता है आपका एंजियोस्पर्म में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर
राइट आंसर। अब देखो जब डबल फर्टिलाइजेशन होती है तो बनता क्या है, देखो जो पहली फर्टिलाइजेशन होती है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होती है, वो होती है एग के साथ, ठीक है, एग प्लस मेल गैमीट, ठीक है, ये बनाता है जाइगोट, ठीक है, और जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट से क्या बनेगा फिर फर्दर एम्ब्रियो, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। फिर जो सेकंड फर्टिलाइजेशन होती है वो किसके साथ होती है, वो होती है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है, प्लस मेल गैमीट, राइट, और ये बनाता है आपका एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लोइड होता है, 3N, ठीक है, ट्रिप्लोइड। एंडोस्पर्म कैसा होता है, हमेशा ट्रिप्लोइड होता है, और जाइगोट कैसा होता है, डिप्लोइड होता है, और हमेशा डिप्लोइड होता है, 2N, ठीक है, डिप्लोइड, राइट। और ये क्या बनाता है बेसिकली, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, टू डेवलप एम्ब्रियो को बनने में, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अगेन आई एम टेलिंग यू, देयर इज वन वीडियो, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ पे इस चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में बताया है, बहुत सारी पिक्चर लाई है आपके लिए, ठीक है। चैनल पे पहले हो, नए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच। ताकि आपको सारी की सारी वीडियो ऑन टाइम मिले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन के जो बटन को क्लिक करके रखिए अपने पास। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।